वेस्टर्न महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन पर अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है रत्नागिरी। रत्नागिरी का कोस्ट लाइन लगभग 167 किलोमीटर तक स्प्रेड है, जिसमें वाइड बीचेस, ओपन हॉरिजॉन्स और मोस्टली काम सी वेव्स देखने को मिलती हैं। यहाँ के बीचेस ज़्यादा कमर्शियल्स नहीं हैं, इसीलिए ये अभी भी क्लीन, पीसफुल और क्लोज टू नेचर फील देते हैं। यहाँ के समुद्र के किनारे खुले बीचेस और घने जंगल सब मिलकर प्रकृति का एक सुंदर लैंडस्केप बनाते हैं। रत्नागिरी की ब्यूटी सिंपल, नेचुरल और अनटच्ड है। हर कॉर्नर में नेचर का एक नया सरप्राइज छुपा है। और अब हम रत्नागिरी को एक्सप्लोर करने वाले हैं अपनी कैंपर वैन के साथ एक बिल्कुल नए स्टाइल में। वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम रत्नागिरी गाइज। ये है हमारी आज की लोकेशन। इतनी सुंदर जगह पे हमने अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है। पूरी गाड़ी सेटल हो चुकी है। कुकिंग की तैयारी जो है वो चालू हो चुकी है। गाइज रत्नागिरी जो है ना वो महाराष्ट्र का एक कोस्टल एरिया पड़ता है। यहाँ पे पूरा कोस्ट ही कोस्ट है, समुंदर है, घाट्स हैं। अभी आपको मैं मैजिक दिखाता हूँ। ये जो पेड़ है ना, ये पार करते ही सी है। ये देखो भाई, ये हमने गाड़ी पार्क करी है अपनी पेड़ों की बिल्कुल छांव में। लेके चलता हूँ आगे। धूप यहाँ की बहुत तेज है। यहाँ पे 12 महीने गर्मी ही रहती है। रात हालांकि यहाँ की काफी ठंडी है। हमारे इंडिया में बहुत सुंदर जगहें हैं, लेकिन कमी पता है क्या है ना, यहाँ लोगों में सिविक सेंस जीरो है और सरकार सफाई को लेके सिर्फ एक्टिंग करती है। गंदगी देखो भाई, यहाँ पे कितनी गंदगी है, मतलब क्या बोलूं मैं, शर्म आती है मुझे कि इतनी गंदगी भाई। ये देखो गाइज, ये है बीच। बिल्कुल बीच के साइड में हमने कैंपिंग करी है। बस थोड़ा सा वहां तक चल के जाना पड़ेगा। तो गाइज आज की हमारी कैंपिंग होने वाली है बीच साइड। कितना सुंदर सनसेट हो रहा है सामने, और समुद्र की लहरें, और सामने देखो भाई पहाड़। फिलहाल गाइज चलते हैं दोबारा पीछे अपने घर, अपनी कैंपर वैन के पास। आज की हमारी कैंपिंग लोकेशन है गांव खड़ी बीच। ये बीच रत्नागिरी के कोस्ट पे छुपा हुआ एक जेम है। बीच बिल्कुल हाईवे के साइड है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ आते हो तो हाईवे का शोर एकदम फेड हो जाता है। इधर की लहरों का रिदम इतना काम है जैसे नेचर अपने ही म्यूजिक बजा रहा हो। बीच के आसपास आपको लश ग्रीन हिल्स, घने जंगल और जंगल के बीच में से निकलता हुआ एक सुंदर हाईवे देखने को मिलता है। गांव खड़ी बीच एक ऐसी जगह है जहां आप शांत बैठकर सनसेट एंजॉय कर सकते हो और नेचर को क्लोज से फील कर सकते हो। और इसी सनसेट के साथ हमारी कैंपर वैन की किचन में हमने फिर से बनाया अपना डिनर और आज के दिन को किया एंड। तो गाइज अपने गर्मा गर्म चावल, ये है दही और ये है ऑमलेट बन के रेडी हैं। और प्लीज आप डेली डेली ये मत सोचना कि हम चावल ही खाते रहते हैं, क्योंकि उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन है। ये रीजन ये है कि हम लोग जैसी लोकेशन पे पहुंचते हैं ना, तो उस टाइम पे हमें शाम सी लगभग हो जाती है। और हमने रूल बनाया हुआ है कि शाम के 6 बजे से पहले पहले अपना डिनर निपटाना है, क्योंकि इसके बाद मच्छर और पता नहीं क्या क्या कीड़े आ जाते हैं। तो इस वजह से हमें कभी भी टाइम नहीं मिलता है कि हम कुछ और बना पाए। इंस्टेंट तो जल्दी बन जाए, हमें वही बनाना पड़ता है, स्पेशली उस दिन जब हम लोकेशन ढूंढ रहे होते हैं। क्योंकि आप लोग भाई बोलते रहते हो कि यार जब देखो पुलाव खाते रहते हो, चीज ब्रेड खाते रहते हो। ये हमारी कैंपर वैन बाहर से ऐसी दिख रही है। बिल्कुल अंधेरा घुप हो चुका है और वहां पे समुंदर है, कल दिखाऊंगा मैं आपको। फिलहाल गाइस आज के दिन को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं कल एक नए और अच्छे दिन के साथ। अगला दिन और एक नया सनराइज। जब सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकला तो पूरी वैली रोशनी से भर गई। समुंदर की लहरों में जैसे एक नई ताजगी आ गई हो। इसी वक्त में समझ आया कि वैन लाइफ सिर्फ सफर नहीं होता, हर दिन को जीने का एहसास होता है। और समझ आया कि शायद इसी एहसास के लिए वैन लाइफ को चुना था, जहां वक्त भागने के बजाय ठहरना सिखाता है और जीना सिखाता है। गाइस बहुत लोगों का ना वैन लाइफ एक ड्रीम होता है, पर सच बताऊं तो इस ड्रीम को जीने के लिए ना रोज थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ता है।
और सबसे बड़ा स्ट्रगल तब आता है जब भाई सुबह उठो और टायर में हवा कम हो जाए। तब तो देखकर मूड ही खराब हो जाता है और मन में सवाल आता है कि अब जंगल में हवा कहाँ से लाएं। तभी हमारे काम आता है अगारू का ये हाई पावर डिजिटल टायर इन्फ्लेटर। इस प्रोडक्ट का डिजिटल डिस्प्ले प्रेशर को इजी और एक्यूरेट तरीके से एडजस्ट करता है। इसमें इमरजेंसी LED लाइट भी दी गई है, जिससे आप रात के टाइम बिना किसी दिक्कत के क्लियरली देख सकते हो कि आप क्या कर रहे हो, वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा टॉर्च के। और ऑटो शट ऑफ फीचर के साथ यू कैन इजीली इन्फ्लेट योर कार्स टायर विदाउट वरिंग अबाउट डैमेजिंग इट। ये इन्फ्लेटर मल्टीपल नोजल्स के साथ आता है, जिससे आप फुटबॉल, बास्केटबॉल और साइकिल्स को भी आसानी से इन्फ्लेट कर सकते हो। ये 12 वॉट कार प्लग से ऑपरेट होता है। सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा फ्यूज भी दिया गया है। साथ ही आपको एक कॉम्पैक्ट स्टोरेज बैग मिलता है, जिसके अंदर पूरा किट इजीली फिट हो जाता है। ओवरऑल ये इन्फ्लेटर स्टाइलिश, कॉम्पैक्ट और इम्प्रेसिव एफिशिएंसी के साथ हर सिचुएशन में डिपेंडेबल परफॉर्मेंस देता है, जिस वजह से हमारा ट्रैवल बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और गाइज, आपको ये प्रोडक्ट Amazon पे काफी डिसेंट प्राइसेस पे मिल जाता है, तो जल्दी जाओ और प्रोडक्ट ऑर्डर करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइस टाइम हो रहा है 11 और हम लोग फ्रेशन अप होके रेडी हो चुके हैं। चेंज हमने कर लिया है जो थोड़ा बहुत करना था। और फिलहाल मैं आपको अपडेट देता हूँ हमारी कैंपर वैन में क्या चल रहा है। यहाँ पे बन रहे हैं हमारे जीरा राइस। क्या बनाने वाले हैं आज हम? राजमा चावल। आज हम बनाने वाले हैं राजमा चावल। हम नहीं आ रहे, मैं बनाऊंगा। द वन एंड ओनली प्रेजेंटिंग द शेफ, मास्टर शेफ ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। अरे कहना क्या चाहते हो? इस किचन में बनेगा खाना। ये देखो भाई, यहाँ पे अपना छांव में लगाएंगे टेबल और सामने सी व्यू के साथ अपना करने वाले हैं आज हम ब्रंच। तो गाइस अपना जो है वो ब्रंच बन के रेडी हो चुका है। ये है हमारा आज का सेटअप पेड़ों के बीच में, और सामने देखो भाई कितना सुंदर सा सी है। और आज का जो ब्रेकफास्ट है, ब्रंच है, वो सी के सामने यहाँ बैठ के होने वाला है। तो गाइस मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने। वैसे तो अच्छे लग रहे हैं देखने में, मेरे को बनने तो बहुत बढ़िया है। मुझे किसी चीज़ से कमी लग रही है, वो है प्याज की कमी। आज के हमारे ब्रेकफास्ट में है राजमा चावल, प्याज और हरी मिर्च, और साथ में है ये ऑमलेट, और साथ में है बहुत सुंदर सा सी का व्यू। सामने देखो कितनी अच्छी वेव्स आ रही हैं। सुंदर बीच के सामने ठंडी हवा की छांव में आज का दिन ब्रेकफास्ट के साथ शुरू हुआ। सिंपल सा खाना, लहरों की आवाज और खुली हवा, इन सब ने मिलके हमारे ब्रेकफास्ट को स्पेशल बना दिया। उसके बाद दिन आगे बढ़ने लगा। थोड़ा काम किया, थोड़ा रिलैक्स किया और इस जगह को पूरी तरह फील किया। वैन लाइफ का मतलब भी शायद यही है, जहां आप अपनी जगह पर अपना घर पार्क कर देते हो। शाम होते ही फिर से कैंपर वैन की किचन खुल गई। आज का इवनिंग मील भी बीच के सामने ही तैयार हुआ। वही समुंदर, वही हवा, बस रोशनी थोड़ी सी बदल गई। डिनर के साथ दिन धीरे धीरे शांत हो गया। अगला दिन फिर एक नया सनराइज लेके आया। ये सुबह थोड़ी सी भारी होती है क्योंकि इस जगह से आज हमें निकलना था। कैंपर वैन समेटी और फिर से रोड की तरफ बढ़ चले, क्योंकि वैन लाइफ में हर मोड़ पर एक नई जगह इंतजार करती है। तो फिलहाल गाइस हम लोग अपनी लोकेशन से निकल चुके हैं जहां हम लोग कैंपिंग कर रहे थे, और आज हम जाएंगे रत्नागिरी के टूरिस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब सुबह से रात तक हम आज यहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे ही जाने वाले हैं घूमने। तो बेसिकली आज हमारा वैन लाइफ डे नहीं है, आज हमारा सिर्फ घूमने का दिन है। गांव खड़े बीच से निकलकर हम रोड ट्रिप पर निकल पड़े अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, काशेली बीच। दोनों बीचेस के बीच का डिस्टेंस लगभग 25 से 30 किलोमीटर का है। ये पूरा रूट कोकन कोस्टल हाईवे के थ्रू जाता है, जहां रोड कंडीशन काफी स्मूथ है और ट्रैफिक भी कम मिलता है। ड्राइव के दौरान दोनों तरफ लश ग्रीनरी दिखती है, छोटे गांव, खुले फील्ड्स और बीच बीच में समुंदर की हल्की सी झलक। गांव खड़ी से काशेली तक का ये शॉर्ट ड्राइव ये याद दिलाता है कि कोकन में डेस्टिनेशन से ज्यादा खूबसूरत होता है सफर। और जब आप वैन लाइफ में हो तो हर रोड एक एक्सपीरियंस बन जाती है। ये है काशेली बीच।
रत्नागिरी रीजन का एक ऐसा बीच जो अपनी सिंप्लिसिटी और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है। कोकण कोस्ट पर लोकेटेड ये बीच अभी भी काफी हद तक अनटच्ड है, जहां कमर्शियल एक्टिविटी बहुत कम है और नेचर अपने ओरिजिनल फॉर्म में दिखाई देता है। यहाँ वेव्स ज्यादा एग्रेसिव नहीं होती, इसीलिए बीच का एटमॉस्फेयर काफी काम और रिलैक्सिंग रहता है। बीच के आसपास लश ग्रीनरी और नेचुरल लैंडस्केप इस जगह को और ज्यादा सीनिक बना देते हैं। यहाँ आने वाले लोग ज्यादातर पीस, लॉन्ग वॉक्स और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। गाइस, हम लोगों को 15 मिनट हो चुके हैं और हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बस धूप बहुत ज़्यादा है यहाँ की, तो मैं वैसे आना पसंद नहीं करूँगी धूप की वजह से, पर लोकेशन बहुत अच्छा। और ये शायद से काशेली बीच है, तो यहाँ पे आप ज़रूर आना अगर आप महाराष्ट्र विजिट करोगे। और गाइस ये वेव्स देखो भाई, इतनी बड़ी वेव्स हैं, आगे 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 इतना पानी आता है यहाँ पे, इतनी बड़ी वेव्स हैं, मज़ा आ जाएगा। तो गाइस इस बीच को स्किप नहीं करना। काशेली बीच से आगे बढ़ते हुए अब हम निकल रहे हैं एक और डेस्टिनेशन की तरफ। तो गाइज हम लोग फाइनली मरी बीच आ चुके हैं, मरिया बीच जो भी है। और ये आपको मैं एक शिप दिखाती हूँ जो आज से काफ़ी सालों पहले टूट के यहीं अटक गई थी, और वो एज इट इज़ यहीं पर है। मतलब हैरानी की बात तो ये है, ये देखो, ये है वो शिप जो आज से कुछ साल पहले आई यहाँ पे, और पता नहीं कैसे यहाँ पे अटक गई थी। रीज़न क्या था तुझे पता है ना रीज़न इसका? नहीं। और गाइस सबसे बड़ी बात ये है, लोग इस शिप को देखने आते हैं। ये है मारी बीच। इस बीच से जुड़ी एक पुरानी शिप की कहानी लोकल्स के बीच काफी मशहूर है। माना जाता है कि कई सालों पहले यहाँ समुद्र के पास एक बड़ा शिप नेचुरल कंडीशंस के कारण यहीं आकर रुक गया था या डैमेज हो गया था। आज भी कुछ जगहों पर समुद्र और रॉक्स के बीच शिप से जुड़ी यादें और रिमेन्स लोकल्स को उस कहानी की याद दिलाते हैं, चाहे ये पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री हो या लोकल बिलीफ। लेकिन ये स्टोरी मारी बीच को एक अलग आइडेंटिटी जरूर देती है। और अभी हमें एक चीज़ और पता लगी है, ये जो शिप है, क्योंकि अब ये स्क्रैप हो चुकी है, तो ये शिप जो है बिक चुकी है, तो ये 2-3 महीने में काट के इसको बेच देंगे। और ये जो है ना, ये सब शिप के अंदर से निकला है, शिप का मलबा, और ये पूरा स्क्रैप में बेचा। और अभी हमें किसी ने बताया, लोकल ने, कि 2 करोड़ का है यार ये। बहुत 2 करोड़ में बेच दिया इसको, पूरे शिप को। ये आधा हिस्सा वो भी है और बाकी का हिस्सा ये है शिप का। भाई कितनी ज्यादा, ऐसा नहीं लग रहा पता नहीं कितने सदियों, कितने अरसों पुरानी हो, ये पूरी गल चुकी है। फिलहाल गाइस हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और आप लोग महाराष्ट्र आओ ना तो इस जगह पे ज़रूर आना। बस मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये शिप यहीं पे एज इट इज़ मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे तो काम चल रहा है इसको हटाने का, पूरा हटा रहे हैं। ये आधा हिस्सा तो यहाँ पे भी पड़ा हुआ है। महाराष्ट्र सिर्फ एक जगह नहीं है, ये कहानियों का एक सफर है। यहाँ की बीचेस, रोड्स और गांव अपनी खूबसूरती चुपचाप दिखाते हैं। और अब हम फिर से रोड्स पर हैं अपनी कैंपर वैन के साथ, एक नई कहानी की तलाश में। कहानी अभी बाकी है, सफर अभी जारी है।